हेलो जी एंड वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? फुल ऑन सुपर डुपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं बच्चों? सबसे पहले ये बता दो। और आज हम पढ़ने वाले हैं फुल ऑन सुपर डुपर एनर्जी के साथ मोस्ट अवेटेड भैया चैप्टर, जिसका नाम है एआई का यूनिट 1 का चैप्टर 2, जिसका नाम है एआई टाइप्स एंड टेक्निक। तो भाई मैंने एक एआई की वीडियो डाली थी, उसके बाद ड्यू टू सम रीजंस एआई की वीडियोस आगे नहीं आ पाई थी, बट कमेंट्स में बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करा कि भैया एआई की वीडियो आगे बनाओ। तो फाइनली अब एआई की सीरीज शुरू हो गई है और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी और बहुत ही मजे और मस्ती के साथ आज हम एआई को पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट का नाम, जैसा मैंने आपको बताया, सेकंड चैप्टर का नाम है एआई टाइप्स एंड टेक्निक। और ये पूरी सीरीज चल रही है जहां पे क्लास 8th की कंप्लीट एआई आपको मिलेगी, यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज एज वेल। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो भाई किसी भी चैप्टर को समझने से पहले ये तो समझ में आ जाए कि इस चैप्टर के पढ़ने के बाद भैया मुझे क्या क्या आना चाहिए। और अगर मुझे वो आ गया तो मतलब हाँ भाई, मेरा आज की जो वीडियो मैंने देखी या फिर आज जो मैंने पढ़ा, मतलब भाई काम आ गया। ये इस तरीके से आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा। किस तरीके से? कि आपको ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर रखना होगा। और आज का ऑब्जेक्टिव है, 3 ऑब्जेक्टिव है हमारे। पहला क्या? डिफाइन 2 टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटेलिजेंस। तो एआई के हम टाइप्स पढ़ने, तो 2 तरीके से हम डिफाइन क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे एआई को बेस्ड ऑन किसका? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटेलिजेंस। अभी समझेंगे क्या होता है ये। फिर हम बात करेंगे 4 टाइप ऑफ एआई की बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, उनका यूज केस क्या है, उसके बेसिस पे हम 4 अलग अलग तरह के एआई को देखेंगे। एंड फिर आएंगे हम अंडरस्टैंड 3 मेजर टेक्निक्स ऑन विच एआई वर्क्स। और फिर हम ये देखेंगे कि हम 3 कौन कौन सी मेजर टेक्निक है जो कि एआई को यूज होती है। 3 कौन कौन सी टेक्निक है जो एआई में यूज होती हैं। बहुत मजेदार और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो खूब अपनी एनर्जी बांध लो और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कि भैया हमें एआई के टाइप्स डिस्कस करने हैं। अलग अलग प्रकार के एआई हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटेलिजेंस। अब क्या है एआई का मतलब? आपको याद होगा, लास्ट वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो एआई है, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सीन ये है कि अब इंटेलिजेंस जो है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि वो नैरो है, वीक है, हल्की फुल्की इंटेलिजेंस है, या फिर भाई बहुत तगड़ी वाली इंटेलिजेंस है। ये भी डिपेंड करता है कि नहीं? तो इसके बेसिस पे हमने एआई को 2 तरीके से बांटा। पहला नैरो और वीक एआई, और दूसरा आता है स्ट्रॉन्ग और जनरलाइज्ड एआई। तो नैरो और वीक एआई क्या होता है भाई? जहां पे जो चीजें हैं, जो एआई पावर है वो थोड़ी कम है। यहाँ पे जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, वो ज्यादा स्मार्ट नहीं है। उसको आपको थोड़ा बहुत डेटा दोगे, वो बदले में थोड़ा बहुत टास्क कर देगा। जैसे कि देखते हैं इसके की फीचर्स क्या है। पहला, परफॉर्म अ डेडिकेटेड असाइन टास्क। ये क्या करेगा? आपने इसको जो टास्क दिया है ये वही कर पाएगा। उसके अलावा आप इससे कुछ सवाल पूछोगे, इसको कुछ नहीं आता होगा। दूसरा, लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। अगर ये कोई पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एप्लीकेशन में काम करता है तो वहीं करेगा। तीसरा, हैज अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ फंक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे जो इसके फंक्शंस जो आपने इसको दिए हुए हैं वो फिक्स हैं। अब आप समझो, मानो एक कार में एक रोबोट लगाया है आपने। वो रोबोट का काम क्या है? वो कंप्यूटराइज्ड है, बॉक्स उठाओ साइड रखो, बॉक्स उठाओ साइड रखो। एक दिन आप जाके कहते हो नहीं, बॉक्स उठा के मुझे कहीं और रखवाना है। क्या वो आराम से कर लेगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको पहले से ही कोड ऐसे करा है। तो एक तरह से वो वीक इंटेलिजेंस है। आ रहा है समझ में? अब बात करते हैं भैया, तो स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस क्या होती है वो भी देख लेते हैं। तो देखो, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस क्या होती है? जहां पे कोई मशीन की बात कर रहे हैं, परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ टास्क इन कॉन्टेक्स्ट, इन चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट, लाइक रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन इन डिफरेंट वेज। तो आप सोचो, यहां पे एक सिंगल क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से एक कंप्यूटर आंसर कर सकता है। जैसे आज के टाइम पे हर चीज आप मानो चैट जीपीटी। मतलब आपको जब भी एआई पढ़ना हो ना, अपने दिमाग में एग्जांपल चैट जीपीटी का रखो, आपको क्लियर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एआई है, जबरदस्त तरीके से चैट जीपीटी। आप एक ही सवाल कितनी बार पूछोगे, वो अलग अलग तरीके से भी आंसर दे सकता है, सेम तरीके से भी दे सकता है, जैसे चाहो वैसे दे सकता है यार। स्मार्ट होता है, ह्यूमंस की तरह सोच सकता है भैया, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह, और रिस्पॉन्ड भी कर सकता है ह्यूमंस की तरह। और तीसरा, केपेबल ऑफ अप्लाइंग रिटेन्ड नॉलेज टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, यहाँ पे जो नॉलेज आप इसको दे रहे हो ये उसको रिटेन करेगा, सेव करेगा, ताकि आने वाली प्रॉब्लम्स को ये उनसे सॉल्व कर सके। ये होती है पावर ऑफ स्ट्रॉन्ग एआई। मेरे ख्याल से अब आपको बेसिक फंडामेंटल चीज पता चल गई है कि वीक एआई का नाम से पता चल रहा है कि वो एआई वीक है, वहां पे फंक्शनैलिटी ज्यादा नहीं है, वहां पे आप ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं ले सकते और बहुत ही फिक्स टास्क कर पाता है। वहीं पे जो स्ट्रॉन्ग एआई है वो ऑलमोस्ट
ह्यूमन की तरह होता है, ह्यूमन की तरह सोच सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, पावरफुल कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर सकता है और इंफॉर्मेशन को याद रख सकता है, लर्निंग को याद रख सकता है। याद हुआ? शाबाश। चलो अब बात करते हैं भैया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी कि उनके काम क्या क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी एआई जो है 4 तरीके का है। रिएक्टिव मशीन्स होती हैं, लिमिटेड मेमोरी वाली हो सकती है, थ्योरी ऑफ माइंड हो सकता है, या फिर सेल्फ अवेयरनेस हो सकता है। अब एक एक करके इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो और अच्छे से एकदम क्लियरली समझ में आएगा। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भैया रिएक्टिव मशीन्स की। क्या है ये रिएक्टिव मशीन्स? देखो, as the name suggests, a reactive machine knows how to respond to a particular stimulus or input on the basis of a set of rules and logic to apply those rules in all possible scenarios. So most important is रिएक्टिव मशीन्स क्या होती है? जहां पे जो रिएक्शन एक मशीन देने वाली है वो ऑलरेडी प्री फेड कर दिया जाता है। ये बहुत बेसिक टाइप ऑफ एआई है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो अगर आप, बहुत सिंपल बेसिक एग्जांपल है, अगर कहीं पे पासवर्ड वाली जो फील्ड होती है, आपने देखा कहीं पे पासवर्ड डालना है, अब वहां पे एक यूजर एक केस होता है कि भाई आप ए कैपिटल ही मतलब आपका जो फर्स्ट लेटर है नेम का वो कैपिटल ही रखोगे, उसके बाद के स्मॉल कैपिटल जैसे चाहे, और एक स्पेशल कैरेक्टर जरूर इंक्लूड करोगे। और जब आप इस तरीके का पासवर्ड नहीं डालते हो तो वहां पे वो एक एरर दिखा देता है। तो ये क्या है? ये एक रिएक्टिव मशीन है ना, उसने क्या करा, उसने आपका डेटा को रीड करा और उसने अपने प्री फाइंड जो पहले से डेटा दिया हुआ था, जिसने प्रोग्राम बनाया है, उससे चेक करा कि क्या ये उससे मैच कर रहा है। उसको पता चल गया ये नहीं कर रहा और उसने आपको एरर दे दिया। सो एक बेसिक एग्जांपल था जिससे आई होप आपको रिएक्टिव मशीन्स का एग्जांपल समझ में आया होगा। दूसरी चीज भाई, ये किसी भी तरीके की लर्निंग या फिर डेटा को स्टोर नहीं करता। देखो लिखा है, दे डू नॉट स्टोर लर्निंग बाय प्रीवियस प्रॉब्लम। और कंप्यूटर जो स्ट्रैटेजी गेम्स खेल लेते हैं जैसे कि कार्ड गेम्स, लूडो, ये सब रिएक्टिव मशीन से हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही जितने कॉम्बिनेशन से सब दे देते हो और उनके बीच में से कोई भी वो लगाता रहता है। अब लूडो देखो, लूडो में क्या है, 1 to 6 कोई भी एक नंबर आना है। क्या इसके लिए कोई एआई की जरूरत है? नहीं है। मुझे बस क्या एक कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगाना है कि हाँ यार इनमें से कोई भी रैंडम नंबर आ जाए और वो हो जाएगा, बस सिंपल। सो ये था रिएक्टिव मशीन्स। अब बात करते हैं लिमिटेड मेमोरी की। क्या है ये भैया? Such machines are equipped with the logic of sensing changes occurring around, such as an object changing in its place or position at a distance. अब यहाँ पे लिमिटेड मेमोरी वाली बात आ गई। मतलब एआई जो है वो है तो पावरफुल, बट उसकी लिमिटेड मेमोरी है। बिल्कुल ऐसे बंदे की तरह समझो जो अपनी जगह वगैरह बदल सकता है, इतनी इनके अंदर सेंसिंग कैपेबिलिटी है। बट क्योंकि इनकी मेमोरी लिमिटेड है तो ये आपकी जो लर्निंग है उसको रिटेन नहीं कर सकते। और ये लर्निंग ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एआई की। क्या होता है ये लर्निंग? देखो इस चीज को बहुत अच्छे से समझो। एक एआई अपने आप में क्या है यार? एआई क्या करता है? डेटा को यूज करता है ताकि एक्यूरेट रिजल्ट्स दे सके जो भी आप पूछ रहे हो। भाई सिंपल सी बात है, एआई के पास अपना कोई दिमाग नहीं है। हमने अपना हजारों करोड़ों लोगों का जो डेटा इकट्ठा हुआ है वो हम उसको दे देते हैं, उसके आंसर्स के बेसिस पे वो हमको रिप्लाई दे पाता है। अब सिंपल सी बात है, गूगल पे 1 करोड़ से भी मतलब हजारों करोड़ों से भी ज्यादा ब्लॉग लिखे हुए थे। वो ब्लॉग किसने लिखे? इंसानों ने ही तो लिखे। तब हमने वो सारा डेटा ब्लॉग्स का हमने दे दिया चैट जीपीटी को या एआई को। एआई ने उन सबको रीड करा और उसको ठीक है, उसने इतने करोड़ों पढ़ लिए कि उसको पता चल गया। अब हम उससे जो भी पूछते हैं वो जितने वर्ड्स में हम चाहते हैं वो आंसर दे देता है। तो दिस इज व्हाट नथिंग बट एआई। अब लिमिटेड मेमोरी वाला क्या है कि वो लर्निंग को याद नहीं रख पाएगा, वो हर बार नया लॉजिक लगाएगा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एग्जांपल इसका ले लो, सेल्फ ड्रिवन कार्स, चैट बॉट, ये सारे क्या है। एक बात बताओ, चैट जीपीटी से आप एग्जांपल देखो, वहां पे क्या है, आप उससे बात करोगे, आपने एक बार बात करी, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप बात करोगे आप पुराने पूछोगे तो शायद उसको नहीं याद होगा। क्यों? क्योंकि उसकी लिमिटेड मेमोरी स्टोर करी गई है। सो ये एग्जांपल से याद रखना। व्हाट इज थ्योरी ऑफ माइंड? तो मशीन जो कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस होती हैं वो भाई सोशली इंटरैक्टेबल होती हैं। मतलब भाई उन्हें इंसानों की तरह रिस्पॉन्ड करना, इमोशंस को समझना, सैड, एंगर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। और ये वो वाली मशीन्स हैं जिन पे भाई अभी तक बहुत तगड़ी रिसर्च चल रही है। क्योंकि अगर ये आ गई तो आने वाले टाइम में जो थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं और फिजिशियंस हैं, ये भी रिप्लेस किए जा सकते हैं बाय एआई। ठीक है, तो इस पे रिसर्च चल रही है। ह्यूमनॉइड्स, जो ह्यूमन रोबोट्स होते हैं, ह्यूमन के जैसे दिखने वाले, वो इसका बिगेस्ट एग्जांपल है। तो सोफिया नाम की एक रोबोट है, आई होप आप सब ने उसको यूट्यूब पे देखा होगा। नहीं देखा जिसने जाके देख लो, वो भी एक ह्यूमनॉइड है और वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। क्लियर? चलो
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। ये क्या होता है? ये वो मशीन है जो ट्रूली इंटेलिजेंट है। ये वो मशीन है जो भैया अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती जब ये बुक लिखी जा रही है, बट ये वो मशीन्स हैं जो इंसानों के ऑलमोस्ट सिमिलर। मतलब सोचो एक ऐसा समय आ जाए जब आप किसी से बात करो, आपका कोई दोस्त बन जाए, मे बी ऑनलाइन मे बी ऑफलाइन, और आपको पता ही ना चले कि ये इंसान था कि ये एआई था। ये वो टाइम है, ये है सेल्फ अवेयरनेस कि रोबोट्स की अपनी खुद की अवेयरनेस है, कि वो खुद के राइट्स जानने लग गए, वो खुद के इमोशंस जानने लग गए। वो टाइम है। तो अभी तक ये आया नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा एक छोटा सा चीज और है, वो है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये क्या है? सुपर इंटेलिजेंस है। देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ एआई कॉल्ड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, इन विच इज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ एआई। इसे कहा जाता है हाइएस्ट फॉर्म एआई का। यूजिंग दिस मशीन विल सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी यूज हो गई, एआई इंसानों को सरपास कर देगा, क्योंकि उनके पास हमसे अच्छी स्पीड है, उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा डेटा को प्रोसेस करने की हमसे 1000 करोड़ गुना ज्यादा है। एग्जैक्टली है ना? और उसके अलावा उनकी हमसे कई ज्यादा गुना स्मार्टर एल्गोरिदम्स हैं। भाई वो बिलियंस ऑफ अमाउंट का डेटा एक साथ प्रोसेस कर सकता है और हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम कहीं ना कहीं हार सकते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ द वर्ल्ड वुड दैट बी? सुपर एआई मशीन्स अराउंड इज हार्ड टू प्रोटेक्ट। एक्चुअली प्रोटेक्ट नहीं है, इज हार्ड टू प्रोजेक्ट। मतलब सिंपल सी बात है, अभी नहीं बता सकते कि उस समय क्या होगा। अब बात करते हैं हाउ डज एआई वर्क। एआई वर्क करने के लिए देखो, समझो कई सारी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, बट 3 कोर टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी थी और समझनी थी। मेरा काम है आपको भाई वो दिमाग में समझा बिठा देना कि भाई वो क्या है। वो 3 है। पहला है एआई एंड न्यूरॉन्स। आपने न्यूरॉन्स का नाम सुना होगा। हमारे दिमाग के अंदर जितना भी फंडा है ना, वो सब न्यूरॉन से चलता है। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जिससे हम बात कर पाते हैं, समझ पाते हैं, दिमाग का सारा खेल न्यूरॉन से होता है। ओके, अब सोचो एआई में भी न्यूरॉन्स थे, अब देखेंगे। फिर आता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब छोटे छोटे न्यूरॉन्स को कंबाइन करके बना दिया न्यूरल नेटवर्क। एंड फिर आती है मशीन लर्निंग, जो कि 3 तरीके की होती है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्स्ड। ठीक है, अब चलो पढ़ते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे भाई एआई एंड न्यूरॉन्स की। क्या है ये एआई एंड न्यूरॉन्स? देखो ये वाली लाइन हटा दो, ये यहां से पढ़ो। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स फॉर्म अ कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर द इंफॉर्मेशन टू ट्रैवल अक्रॉस आवर नर्वस सिस्टम। अब हमारे ह्यूमन में क्या होता है, 1000 बिलियन मिलियंस ऑफ न्यूरॉन जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से कि वो एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाते हैं ताकि इंफॉर्मेशन जो है ट्रैवल हो पाए। अब जो मैं आपको बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, फिर वो मेरे दिमाग से ट्रैवल होते हुए वो पूरी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में जा रहा है, एंड फाइनली मैं माउथ से बोल रहा हूं और आप तक सुनाई दे रहा है। तो ये सब क्या है? अब आप सुन रहे हो अपने फोन से, फिर ये आपके दिमाग में जा रहा है, इंफॉर्मेशन के थ्रू वहां प्रोसेस हो रहा है, तब समझ में आ रहा है अच्छा आदि भैया ये बोल रहे हैं, ओके एआई पढ़ा रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब नर्वस सिस्टम से चलता है। ह्यूमन ब्रेन और हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, इस पर बहुत जबरदस्त तरीके की रिसर्च हो रही है, ये मैंने आपको बता दिया। ईच न्यूरॉन जो है वो ब्रेन में एक टाइनी प्रोसेसर की तरह है। हर न्यूरॉन अपने आप में एक छोटा सा प्रोसेसर की तरह है, जो कि, और बड़ी मशीन क्या है? वो है हमारा ब्रेन। जो ब्रेन है वो बड़ी मशीन है जो कि इन छोटे छोटे प्रोसेसर्स को रखे हुए है। अब जो एआई है वो फोकस करती है कि कैसे हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को बिल्ड कर सकें। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, कैसे हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को बनाते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं ये अभी आपको नहीं सीखना है, बट एआई इसी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब बात करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। जैसा मैंने आपको बताया न्यूरॉन्स तो बन गए, अब उन न्यूरॉन से एक नेटवर्क बनाया जाएगा जिसे कहा जाएगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो 1954 और में MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फार्ले FA है एक्चुअली ये, एंड क्लार्क जो थे, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने 128 न्यूरॉन का एक सिस्टम बनाया। न्यूरॉन यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन, नॉट रियल, जो कि कुछ सिंपल पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकता था और डिस्टिंग्विश कर सकता था उसमें कि हाँ ये पैटर्न है, ये पैटर्न है। अब जो एल्गोरिथम थी was developed in such a way that each neuron was able to hold the information taught to it by computer। अब वो न्यूरॉन्स ऐसे बनाए गए कि वो न्यूरॉन अपने आप में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पा रहे थे, और यही बुनियाद थी, यही क्या थी? फाउंडेशन थी पूरे एआई की। यहां से स्टार्टिंग हुई थी। सबसे पहले MIT में वहां पे एक न्यूरल नेटवर्क बनाया गया, और एक बार ये न्यूरल नेटवर्क बन गया, फिर एक से एक एल्गोरिथम्स बनती गई जो कि अपने आप में स्मार्ट और स्मार्ट और स्मार्ट होती गई। ठीक है, और कॉम्बिनेशन पैटर्न पहचानना, ये बहुत बेसिक चीज है जो अगर एक कंप्यूटर कर लेता है तो ये भी एआई का है। मानो मैंने 4 इमेज दी, मैं पूछा इन 4 में से कौन सी 3 इमेज एक जैसी हैं, और वो अगर रिकॉग्नाइज कर ले रहा है तो दिस इज नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर? चलो
लास्ट बट नॉट द लीस्ट है भैया हमारा मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या है, एक एआई का कॉन्सेप्ट नहीं है पहली बात तो, ये सबसेट है एआई का, एआई का एक सबसेट है। अब मशीन लर्निंग होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, मशीन को लर्न कराना, मशीन को कुछ सिखाना। मानो आपके पास एक रोबोट है, अब आप उसे अपने बारे में बता रहे हो कि यार मेरी ये काम है, ये सब तुझे करने हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आप ही मशीन लर्निंग करा रहे हो। बट अब ये मैंने ओरली बोल दिया, रियलिटी में ये बहुत सारी कोडिंग के थ्रू होता है। तो 3 तरीके की मशीन लर्निंग होती है जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट होती है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अब क्या होता है, यहां पे मैंने डेटा नहीं लिखा है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या होता है सुपरवाइज्ड, जहां पे एक होता है मेंटोर जो कि यूजुअली एक ह्यूमन होगा, और एक होता है आपका भाई कंप्यूटर। तो मेंटोर जो है वो कंप्यूटर को सारा डेटा प्रोवाइड करता है, उससे वो डेटा आप सीखते हो, उससे कंप्यूटर सीखता है और फिर वो एआई बन जाता है। सिंपल सी बात क्या है, नाम से ही हम सुपरवाइज कर रहे हैं, हम उसको सिखा रहे हैं। हमने क्या करा, हमने उसको एक, मानो मुझे एक चैट बॉट बनाना है, मुझे एक चैटिंग के लिए बॉट बनाना है, और मेरा टास्क है कि वो बस कॉलेज में मेरे एडमिशन के प्रोसेस को बच्चों को हेल्प करते, तो बच्चे जो भी पूछें वो आंसर देते। बट मैं नहीं चाहता कि बच्चे इधर उधर के सवाल पूछें तो वो आंसर दे, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा, मैं फिक्स अपने जो क्वेश्चन होते हैं वो डाल दूंगा, उसके फिक्स आंसर जो होते हैं वो डाल दूंगा, और उसके अलावा कोई क्वेश्चन डालूंगा नहीं, तो वो इससे ज्यादा कुछ बता ही नहीं पाएगा। सो व्हाट इज दिस इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग। अब आती है अनसुपरवाइज लर्निंग और डीप लर्निंग। ये क्या है भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई आपने इनपुट दे दिया, यहाँ पे मैंने क्या करा, मेरे कॉलेज में जितने बच्चे थे, जितने भी बच्चे थे, सबका डेटा मानो मैंने इसको दे दिया एआई को। मैंने कुछ नहीं बोला मुझे इनसे क्या चाहिए, क्या करवाना है, और अब ये क्या कर रहा है, ये जो कंप्यूटर है उस डेटा को एक एक डेटा करके प्रोसेस कर रहा है जबरदस्त तरीके से। अब इस डेटा में अलग अलग पैटर्न बना सकता है। क्या क्या पैटर्न बना सकता है, पहला टॉपर्स की लिस्ट बना सकता है, बॉटमर्स की लिस्ट बना सकता है, वो बच्चे जिनकी फीस सबमिट नहीं है उनकी लिस्ट, कुछ भी बना सकता है, राइट। अब मैंने इससे पूछा कि मुझे बताओ कि यार वो बच्चे जो आने वाले टाइम में टॉप कर सकते हैं, पॉसिबल है, वो कौन से हैं, वो बना के देगा मुझे एआई, क्योंकि उसके पास इतना डेटा है पिछले 3-4 साल के बच्चों का, उसको पता है कौन सा बच्चा किस एग्जाम में कितने स्कोर करा था, तो वो उस हिसाब से बता सकता है, राइट। सो इसे ही डीप लर्निंग भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, मशीन लर्निंग तो बेसिक है कि आपने मशीन को यार हिलना सिखा दिया, वही मशीन लर्निंग है। बट डीप लर्निंग मतलब जब मशीन को आप इनपुट डेटा दे दो, उसके बेसिस पे वो अपने खुद के दिमाग लगा लगा के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना ले। और तीसरा आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट मतलब कि भैया आपको अवार्ड दिया जाए या फिर पनिशमेंट दी जाए सिखाने के लिए। क्या मतलब, समझो एक मेज है, एक भूल भुलैया है, आपको भूल भुलैया में एक सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है पहुंचने का, वो ढूंढना है। ये आपने किसका काम दिया, एआई को। तो एआई भाई साहब इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर रीइंफोर्स्ड लर्निंग है। कैसे, सपोज करो उसने एक रास्ते से गया और उसको पता चला यार इसमें ना मेरे 10 मिनट लग गए, जैसे तैसे करके पहुंचा। फिर वो क्या करेगा, दूसरे से जाएगा, फिर उसको पता चलेगा 7 मिनट लगे, अरे तो वो क्या करेगा, सीख जाएगा, रीइंफोर्स कर लेगा अपनी लर्निंग को कि भाई 10 मिनट वाला इज नॉट माय थिंग, 7 मिनट वाले पे मुझे जाना है। इस तरीके से वो फाइनल शॉर्टेस्ट रास्ता जो होगा वो ढूंढ के निकाल देगा आपके लिए। सो ये थी रीइंफोर्स लर्निंग और यही था पूरा चैप्टर। इसी के साथ हमने भाई चैप्टर तो कर लिया है समाप्त। अब फटाफट 3-4 बेसिक से एमसीक्यूज थे जो बुक में, मैंने उसको ले लिया ताकि एक बार क्या हो जाए, एक बार हमारा टचअप हो जाए। टचअप होता है ना, मेकअप के बाद टचअप किया जाता है कि हाँ हाँ, तो सेम वही चीज है क्या भैया, आपको भी थोड़ा दिमाग में हो जाएगा रिफ्रेश। मशीन्स विद डैश इंटेलिजेंस वर्क्स इन लिमिटेड फंक्शनल एरिया। तो मशीन जो कि डैश कौन से इंटेलिजेंस पे काम करती हैं, वो लिमिटेड फंक्शनल एरिया। तो इसका आंसर नैरो भी है और वीक भी है, यानी कि आंसर इज बोथ ए एंड बी। कितनों ने सही बताया कमेंट में बताना। अगला, मशीन विद स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस। अब ये स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस होती हैं आर एबल टू रिटेन, जो स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट मशीन्स होती हैं वो क्या रिटेन कर सकती हैं, डेटा तो यार पेन ड्राइव भी रख सकती है। आंसर इज लर्निंग, वो लर्निंग को मेंटेन कर सकती हैं। तीसरा और चौथा है, एक सेल्फ ड्रिवन कार है, वो किस चीज का एग्जांपल है, रिएक्टिव मशीन्स का है, थ्योरी ऑफ माइंड का है, लिमिटेड मेमोरी का है, या फिर सेल्फ अवेयरनेस का है। सोचो, इट इज एक्चुअली ऑफ लिमिटेड मेमोरी, हमने पीछे पढ़ा था, आप जाके चेक कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट इंटेलिजेंस। इनमें से हाईएस्ट किसे माना जाता है। अगर भाई यहाँ पे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहीं लिखा होता तो आंसर वो हो जाता, बट क्योंकि नहीं लिखा तो देखो रिएक्टिव तो बेसिक था, ये तो हो नहीं सकता। सुपरवाइज्ड में हमें सिखाना पड़ता है, ये भी नहीं हो सकता। रीइंफोर्स्ड में तो भाई गिवन टेक एन ऑप्शन है, तो सबसे तगड़ा जो है वो है सुपर अनसुपरवाइज्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना, यहाँ डीप लर्निंग होती है, तो ये सबसे पावरफुल माना जाता है। एंड इसी के साथ चैप्टर हो गया है समाप्त बच्चों। क्या अब आप बताओ, आपको मस्त तरीके से समझ में आया कि नहीं आया।
ठीक है। कमेंट कर देना प्यारे प्यारे अपने, खूब सारे एनर्जी मिलती है मेरे को आपके कमेंट्स पढ़ के। वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ऐसी आने वाले टाइम में बहुत जल्दी वीडियोस आ जाएंगी सारी एआई की, तो फटाक सब्सक्राइब मार लो। अपन मिलते हैं भैया अगली वीडियो में, पर चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कोई बच्चा नहीं जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए। बाय बाय।